नमस्कार। नेल्सन मंडेला की जो किताब है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, वो सिर्फ एक आत्मकथा नहीं है। नहीं, उसमें आज़ादी के मायनों पर एक बहुत गहरा दर्शन छुपा है। तो आज हम इसी के कुछ मूल विचारों को समझेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि सच्ची आज़ादी का मतलब सिर्फ जंजीरों का टूटना क्यों नहीं है। ये जो शब्द हैं, ये मंडेला के उद्घाटन भाषण के हैं, और सच कहूं तो ये उनके पूरे राजनीतिक दर्शन का सार बता देते हैं। देखिए, यहाँ वो आज़ादी को सिर्फ एक देश की जीत नहीं बता रहे हैं। नहीं, वो इसे एक यूनिवर्सल ह्यूमन राइट, एक सार्वभौमिक मानवीय अधिकार का दर्जा दे रहे हैं। ये जीत सिर्फ साउथ अफ्रीका की नहीं थी, बल्कि ये न्याय और इंसानियत के उसूलों की जीत थी, पूरी दुनिया के लिए। तो आज की हमारी चर्चा इन 5 हिस्सों में बटी होगी। हम देखेंगे कि ये मानवता के लिए एक जीत कैसे थी। फिर समझेंगे कि खुद मंडेला के लिए आज़ादी के मायने कैसे बदलते गए। हम साहस, घृणा और कर्तव्य पर उनके विचारों को जानेंगे। और फिर उस बहुत ही दिलचस्प आइडिया पर बात करेंगे कि अत्याचारी भी कैसे जंजीरों में जकड़ा होता है। और आखिर में हम देखेंगे कि मंडेला से हम आज क्या सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सफ़र हमें उस ऐतिहासिक दिन पर ले जाता है, एक ऐसा दिन जब दशकों का दमन और संघर्ष खत्म हुआ और एक नए राष्ट्र ने जन्म लिया। देखिए, ये जो तारीख थी 10 मई 1994, ये सिर्फ एक सेरेमनी नहीं थी। नहीं, ये एक बहुत ही सिंबॉलिक, एक प्रतीकात्मक पल था। एक इंसान का राष्ट्रपति बनना असल में एक पूरी नस्ल के ऊपर उठने का और एक जालिम सिस्टम के खत्म होने का प्रतीक बन गया था। और दुनिया भर के नेताओं का वहां होना इस बात पर मुहर लगा रहा था कि ये सिर्फ साउथ अफ्रीका के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। लेकिन इस जीत की असली अहमियत को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि रंगभेद या अपार्थाइड था क्या। मंडेला ने इसे एक असाधारण मानवीय आपदा कहा था। और ये सिर्फ भेदभाव नहीं था, नहीं, ये एक पूरा का पूरा सिस्टम था, एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सिस्टम जिसे कानून के जरिए लागू किया गया था। इसने समाज को नस्ल के आधार पर बांट दिया था और लोगों से उनकी इंसानियत, उनकी गरिमा को सिस्टमैटिक तरीके से छीना था। तो वो दिन जुल्म के अंधेरे से निकलकर एक नई सुबह जैसा था। एक ऐसी सुबह जहां देश की पहचान लोगों के रंग से नहीं, बल्कि सबकी साझा इंसानियत से होने वाली थी। सही मायनों में ये एक राष्ट्र का पुनर्जन्म था। चलिए अब दूसरे हिस्से पर आते हैं। यहाँ हम ये देखेंगे कि खुद मंडेला के लिए आज़ादी का मतलब कैसे समय के साथ साथ बदला। मतलब उनकी सोच कोई पत्थर की लकीर नहीं थी। जैसे जैसे उनकी जिंदगी के अनुभव और उनका संघर्ष बढ़ा, वैसे वैसे आज़ादी को लेकर उनकी समझ भी गहरी होती गई। तो सवाल ये उठता है कि उनके लिए आज़ादी का असली मतलब था क्या? क्या इसका मतलब सिर्फ अपनी मर्जी से कुछ भी कर पाना था, या फिर इसका कोई ज्यादा गहरा मतलब था? हम उनकी इस सोच के विकास को 3 स्टेज में देख सकते हैं। बचपन में आज़ादी का मतलब था बस मन की करना, वो सब करना जो दिल चाहे। फिर जब वो जवान हुए तो आज़ादी का मतलब हो गया अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीना, जैसे कि नौकरी करना, शादी करना। लेकिन उनकी सोच में सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब उन्हें ये एहसास हुआ कि उनकी अपनी आज़ादी तब तक अधूरी है जब तक उनके सभी लोग आज़ाद नहीं हो जाते। और बस यहीं से उनकी अपनी आज़ादी की भूख पूरे समाज की आज़ादी की भूख बन गई। अच्छा, तो अब हम मंडेला के दर्शन के 3 सबसे ज़रूरी पिलर्स, 3 नैतिक स्तंभों पर बात करेंगे। ये वो 3 चीज़ें थीं जो उनकी पूरी सोच और उनके कामों की नींव बनी: साहस, घृणा और कर्तव्य। और यहाँ हम उनकी सोच के शायद सबसे अहम हिस्से तक पहुँचते हैं। उनका मानना था कि नफरत वो कोई पैदाइशी चीज नहीं है, इसे सिखाया जाता है, ये समाज की एक बीमारी है। जबकि प्यार वो इंसान के दिल में ज्यादा नेचुरली, ज्यादा स्वाभाविक रूप से आता है। और यही सोच, यही विश्वास उनकी सुलह की पूरी फिलॉसफी का आधार बना, क्योंकि जो चीज सिखाई जा सकती है उसे भुलाया भी तो जा सकता है ना? मंडेला दोहरे दायित्वों या ट्विन ऑब्लिगेशंस का एक कॉन्सेप्ट सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि हर इंसान की 2 जिम्मेदारियां होती हैं। एक अपने परिवार के प्रति, अपने माता पिता, बीवी बच्चों के लिए, और दूसरी जिम्मेदारी है अपने लोगों, अपने समाज और अपने देश के प्रति। और रंगभेद की सबसे बड़ी क्रूरता यही थी कि उसने इन दोनों जिम्मेदारियों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया था। मतलब अगर आप एक को निभाने की कोशिश करते तो आपको दूसरी को छोड़ना ही पड़ता। अपने संघर्ष के साथियों में उन्होंने कमाल की ताकत देखी।
जिसे हम रिजिलियंस या जुझारूपन कहते हैं। ये सिर्फ तकलीफ सहने की ताकत नहीं थी, नहीं, ये जुल्म के सामने इंसानी जज्बे की वो जिद थी जो हार नहीं मानती, जो हर चोट के बाद और भी मजबूत होकर वापस खड़ी हो जाती है। अब हम मंडेला के उस विचार पर आते हैं जो शायद उनका सबसे गहरा और सोचने पर मजबूर कर देने वाला विचार है कि जालिम खुद भी जंजीरों में जकड़ा होता है। ये सवाल वाकई में सोचने वाला है कि असल में आज़ाद होने की ज़रूरत किसे है? क्या सिर्फ उसे जिस पर जुल्म हो रहा है, या उसे भी जो जुल्म कर रहा है? और यहीं पर मंडेला का वो क्रांतिकारी विचार सामने आता है। उनका कहना था कि जुल्म करने वाला भी आज़ाद नहीं है। क्यों? क्योंकि वो नफरत, भेदभाव और छोटी सोच की एक मनोवैज्ञानिक जेल में कैद है। एक ऐसी जेल जो खुद उसकी अपनी इंसानियत को उससे छीन लेती है। तो इस पूरी बात का निचोड़ ये है कि जुल्म एक ऐसा प्रोसेस है जो जालिम और मजलूम दोनों से ही उनकी इंसानियत छीन लेता है, दोनों को अमानवीय बना देता है। और इसीलिए सच्ची आज़ादी एक टू वे प्रोसेस है। एक तरफ जिस पर जुल्म हुआ है उसे उसकी भौतिक जंजीरों से आज़ाद करना है, और दूसरी तरफ जुल्म करने वाले को उसकी नफरत और तंग सोच की जंजीरों से आज़ाद करना है। ये तस्वीर इसी गहरी सच्चाई को दिखाती है। ये बताती है कि जालिम और मजलूम की किस्मत कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एक ही धागे से बंधी है। एक की आज़ादी दूसरे के बिना हमेशा अधूरी रहेगी। और अब आखिर में हम मंडेला के दर्शन से मिलने वाली उन सीखों को एक साथ देखेंगे जो आज भी दुनिया के किसी भी कोने में उतनी ही मायने रखती हैं। तो मंडेला की विरासत क्या है? वो हमें सिखाते हैं कि साहस का मतलब डर का न होना नहीं, बल्कि डर पर जीत पाना है। वो बताते हैं कि समाज को आगे ले जाने के लिए त्याग जरूरी है, देश के जख्मों को भरने के लिए माफी में बहुत बड़ी ताकत है, और सच्ची लीडरशिप वही है जो दूसरों की भलाई के लिए काम करे। और इन सब के दिल में, इन सब के केंद्र में एक विश्वास है कि प्यार में इतनी ताकत है कि वो नफरत को हरा सकता है। तो हम इस चर्चा को इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। आज की दुनिया में जहां हम आज भी बंटवारे और नफरत से लड़ रहे हैं, वहां मंडेला का ये विश्वास कि प्रेम और इंसानियत की जीत हो सकती है, हमारे लिए क्या मायने रखता है, इस पर सोचने की जरूरत है।